एलिस इन बॉर्डरलैंड का सीजन 3 देखना चाहते हो लेकिन भूल गए हो कि पहले 2 सीजन्स में क्या हुआ था? तो टेंशन मत लो, भाई तुम्हारा आया है और आज सब कुछ याद दिला कर जाऊंगा। आज के इस वीडियो में मैं मेक श्योर करूंगा कि तुम्हारे दोनों सीजन्स के रिवीजन अच्छे से हो जाए और तुम तीसरा सीजन बिना किसी प्रॉब्लम और कंफ्यूजन के देखो। तो फिर बिना एक भी सेकंड बर्बाद किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसकी शुरुआत करते हैं सीजन 1 से। ये कहानी टोक्यो के एक नॉर्मल दिन से शुरू होता है जहाँ हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर अरिसु को, जो कि एक गेमर है और दिन भर गेम ही खेलते रहता है, जो अपनी जिंदगी में थोड़ा सा लॉस्ट भी है और इसी बात से उसके घर वाले उस पे हमेशा गुस्सा करते हैं। अरिसु के 2 दोस्त भी हैं, करुबे और चोता, और उन दोनों की लाइफ भी अरिसु की तरह सिमिलर ही है। एक को काम से निकाल दिया गया है और दूसरा काम से परेशान है। मतलब तीनों के ही अपने अपने पर्सनल स्ट्रगल्स हैं और उनके रियल लाइफ उन्हें एकदम मीनिंगलेस लगती है। एक दिन तीनों दोस्त आपस में मिलते हैं और अपना सुख दुख बांटने लगते हैं। लेकिन तुम सबको तो पता ही है कि जब 3 दोस्त आपस में मिल जाए तो सीरियसनेस ज्यादा देर तक टिकती नहीं। तीनों दोस्त आपस में मस्ती करते हैं और मस्ती करते करते क्रॉसिंग पे हंगामा क्रिएट कर देते हैं और इसी वजह से वहाँ पे ट्रैफिक जाम हो जाता है। देन पुलिस उनका पीछा करती है और पुलिस से बचते बचते वो लोग एक पब्लिक वॉशरूम में घुस जाते हैं। एंड जब वो तीनों बाहर निकलते हैं तब वो देखते हैं कि पूरा टोक्यो खाली हो चुका है, एकदम डेजर्टेड। फोन पर भी कोई सिग्नल नहीं होता है और वो तीनों कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर सभी लोग कहाँ गए। देन रात होती है, तभी बिल्डिंग पे एक लाइट जलती है और उस बिल्डिंग पे लिखा होता है कि गेम शुरू होने वाला है। कंफ्यूजन से भरे हुए तीनों दोस्त उस बिल्डिंग पे इंडिकेट कर रहे एरो को फॉलो करते हैं और एक बिल्डिंग पर पहुंचते हैं जहां पर कुछ फोन रखे होते हैं और उस फोन के थ्रू उन्हें उस गेम और गेम के रूल्स के बारे में पता चलता है। साथ ही वो तीनों अपने साथ 2 और लड़कियों को भी पाते हैं। उनमें से एक का नाम शिबुकी होता है। शिबुकी वो तीनों को बताती है कि उन्हें ये गेम खेलना ही होगा। इस गेम का नाम होता है डेड और अलाइव और ये 3 ऑफ क्लब्स का गेम होता है। अब यहाँ के थोड़े से सिस्टम को समझ लो। हर एक गेम कार्ड के अकॉर्डिंग होता है, जिसमें नंबर कार्ड का मतलब होता है डिफिकल्टी लेवल, जितना बड़ा नंबर उतना टफ गेम, और उनमें दिए गए सूट का मतलब होता है गेम का नेचर। जैसे किसी में हार्ट है तो वो इमोशनल और दोस्ती तोड़ने वाला गेम हो सकता है, स्पेड है तो फिजिकल गेम्स होंगे, क्लब्स है तो उसमें टीम वर्क वाले गेम होंगे, और डायमंड्स है तो उसमें दिमाग और स्ट्रेटेजी का यूज होगा। मतलब कार्ड को देखते ही प्लेयर्स को ये समझ में आ जाता है कि गेम में किस टाइप का चैलेंज होने वाला है। तो फिर गेम शुरू होता है और इस गेम में उन 5 के एक रूम में बंद कर दिया जाता है। तो रूल ये है कि उन लोगों को सही दरवाजा चुनकर इस बिल्डिंग से बाहर आना है, वो भी समय रहते। गेम शुरू होता है और टाइमर भी शुरू हो जाता है। तभी एक लड़की हड़बड़ी में गलत दरवाजा चूज कर लेती है और दरवाजा खोलते ही उसकी मौत हो जाती है। एंड इस मूवमेंट के बाद तीनों दोस्त को समझ में आ जाता है कि यहाँ कोई मजाक नहीं हो रहा और ये जिंदगी और मौत का खेल है। लड़की के मरते ही अरिसु अपने ऑब्जर्वेशन स्किल्स को यूज करने लगता है और अपने तेज दिमाग और स्किल को यूज करके वो इस गेम को जीत जाता है और सबको बचा लेता है। गेम को जीतने के बाद चारों को 3 दिन का वीजा मिलता है। इसका मतलब ये है कि वो लोग 3 दिनों तक सेफ हैं, लेकिन वीजा खत्म होते ही उन्हें अगला गेम खेलना पड़ेगा और वीजा कमाना पड़ेगा, वरना वो लोग भी मर जाएंगे। इसके बाद शिबुकी उन लोगों को बताती है कि वो पहले भी एक गेम खेल चुकी है और यहाँ 3 दिन पहले आई है। देन अरिसु थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि वो लोग यहाँ पे 1 दिन पहले ही आए हैं, मतलब यहाँ पर चल क्या रहा है। अब पहला गेम खेलने के बाद चोता को चोट लग जाती है एंड उसकी हेल्प करने के लिए करुबे और अरिसु दूसरा गेम खेलने के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन शिबुकी उसका ख्याल रखने के लिए वहीं रुक जाती है। अरिसु और करुबे गेम के लोकेशन पे पहुंचते हैं और यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं शो के कुछ और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स, जिसमें से पहली है उसागी, जो अपने पापा के साथ रॉक क्लाइंबिंग करती थी और रॉक क्लाइंबिंग में एक्सपर्ट है। दूसरा है चिशिया। भाई साहब ये बंदा एकदम मास्टरमाइंड है और पूरे शो में एक अलग ही ऑरा लेकर चलता है। तीसरा है अगुनी। ये बंदा एकदम कैरेक्टर है और इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो गेम शुरू होता है और इस गेम का नाम होता है टैग। इस गेम के अंदर सारे प्लेयर्स को 20 मिनट के अंदर एक बटन खोजना है, वो भी टैगर से बचते हुए। टैगर यानी वो लोग जिनके हाथों में बंदूक होगी और ये एक एक करके सारे प्लेयर्स को एलिमिनेट करेंगे। गेम शुरू होता है और गेम के दौरान काफी लोग मरने लगते हैं। तभी सारे लोग मिलकर प्लान बनाते हैं कि उन्हें टीम वर्क की तरह काम करना पड़ेगा। देन करुबे और अगुनी टाइगर्स को मारने का प्लान बनाते हैं और इधर उसागी और अरिसु बटन को खोजने लगते हैं। इसी दौरान अरिसु बटन को खोज लेता है, लेकिन उस बटन को दबाने के लिए 2 लोगों की जरूरत पड़ती है। तभी उसागी तुरंत वहां जाती है और समय रहते ही दोनों मिलकर बॉम्ब को फटने से रोक लेते हैं। साथ ही इधर एक टाइगर भी मारा जाता है और गेम ओवर हो जाता है। गेम खत्म होने के बाद अरिसु ये देखता है कि एक गार्ड के कॉलर पे बॉम्ब लगा हुआ है और गेम के ओवर होते ही वो कॉलर बॉम्ब फट जाता है और उनके फोन पे भी लिखा होता है गेम ओवर। तभी अरिसु को ये रियलाइज होता है कि गार्ड्स भी अपना गेम खेल रहे थे। इसके बाद करुबे एक डेड प्लेयर के पास से एक रेडियो डिवाइस उठाता है और वो डेड प्लेयर अगुनी का दोस्त ही था और यहाँ पर करुबे को रेडियो डिवाइस के थ्रू बीच के बारे में पता चलता है। अब वापस पहुँचने के बाद करुबे सभी को बीच के बारे में बताता है
है। इसके बाद सभी लोग देखते हैं कि चोता का वीजा खत्म होने वाला है एंड इसी वजह से सभी लोग नेक्स्ट गेम में पार्टिसिपेट करने का डिसाइड करते हैं। वो लोग गेम के लोकेशन पे पहुंचते हैं और अगला गेम होता है हाइड एंड सीक और ये 7 ऑफ हार्ट्स का गेम था। गेम एकदम सिंपल है, इसमें एक भेड़िया होगा और बाकी लोग भेड़िया के बच्चे होंगे और गेम के एंड में जो भी भेड़िया बचेगा सिर्फ वही जिंदा रहेगा और बाकी लोग मर जाएंगे और भेड़िया बनने के लिए लैम्ब को भेड़िया से आई कांटेक्ट मिलाना पड़ेगा। तो फिर गेम शुरू होता है और क्योंकि ये 7 ऑफ हार्ट्स का गेम था तो इसमें धोखाधड़ी तो होनी ही वाली थी और होता भी यही है। सभी लोग सेल्फिश हो जाते हैं और अपने अपने जान को बचाने के बारे में सोचते हैं। इसके बाद अरिसु के दोस्तों को अपनी दोस्ती के मूवमेंट्स याद आती हैं एंड इसके बाद अरिसु के दोस्त अपने आप को अरिसु के लिए सेक्रीफाइस कर देते हैं। इस गेम के बाद अरिसु अकेला सर्वाइव करता है और वो डिप्रेस्ड हो जाता है। फिर एक दिन उसागी डिप्रेस्ड अरिसु को रोड पे गिरा हुआ पाती है। देन उसागी अरिसु को मोटिवेट करती है और अगला गेम खेलने के लिए मना लेती है। इसके बाद दोनों पहुंचते हैं अगले गेम के लिए और वो गेम क्लब ऑफ 4 का होने वाला था। इस गेम का नाम डिस्टेंस था और इस गेम में पार्टिसिपेंट्स को एक डेस्टिनेशन तक पहुंचना होता है। इस गेम में भी बहुत सा स्ट्रगल होता है लेकिन फिर भी उसागी और अरिसु इस गेम को पार कर लेते हैं। गेम जीतने के बाद अरिसु उसागी को बीच के बारे में बताता है। उसका कहना होता है कि जरूर इस गेम का कोई गेम मास्टर है और उसका पता लगाने के लिए उन लोगों का बीच तक पहुंचना बहुत जरूरी है। इसके बाद अरिसु और उसागी बीच की तलाश में निकल पड़ते हैं एंड इवेंचुअली बीच तक पहुंच भी जाते हैं। अब देखो बीच एक अजीब सी जगह है। यहाँ का लीडर हैटर है और उसने अपनी एक कम्युनिटी बनाकर रखी है। बीच के जितने भी मेंबर्स है उन सभी के हाथों में एक बैंड होता है और उस बैंड में लिखा होता है नंबर और नंबर ये सिग्निफाई करता है कि वो कितना अच्छा प्लेयर है और हैटर का नंबर होता है 1 यानी वो इस कम्युनिटी का सबसे बेस्ट प्लेयर है। हैटर अरिसु और उसागी को बताता है कि उसने ये कम्युनिटी इसीलिए बनाई ताकि वो किसी एक आदमी को रियल वर्ल्ड में भेज सके। उसका ये कहना होता है कि अगर वो सारे कार्ड्स को कलेक्ट कर ले तो किसी एक आदमी को रियल वर्ल्ड में भेजा जा सकता है एंड अभी तक उसने ढेर सारे कार्ड्स कलेक्ट कर लिए हैं। इसके बाद हैटर अरिसु और उसागी के द्वारा कलेक्ट हुए कार्ड्स को लेता है और उन्हें भी बीच का मेंबर बना देता है एंड उन्हें मेंबर बनना ही पड़ता है क्योंकि अगर वो मेंबर नहीं बनते तो उन्हें वहीं पे मार दिया जाता। इसके बाद हम बीच पर देखते हैं अगुनी को जिसे हमने टैगर वाले गेम पे देखा था और उसके साथ हम देखते हैं निरागी और द लास्ट बॉस को और ये दोनों ही अगुनी के वो हैं। हाँ वही अगुनी और उसके ग्रुप इस बीच के मिलिटेंट्स हैं और जितने भी अम्युनिशंस और वेपन्स हैं सब इन्हीं के कंट्रोल में हैं। इसके बाद हम हैटर को देखते हैं जिसका वीजा खत्म होने वाला है और इसीलिए अपने वीजा को भरने के लिए वो अगला गेम खेलने के लिए बाहर निकलता है पर हैटर सही सलामत वापस नहीं आता। इंस्टेड उसकी लाश वापस आती है। अब हैटर के मरने के बाद क्योंकि अगुनी की ही बीच में सबसे ज्यादा चलती थी इसीलिए उसे नेक्स्ट लीडर बना दिया जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि चिशिया भी इस बीच तक पहुंच गया है और उसके साथ एक लड़की है क्वीना। अब क्वीना की बात करें तो ये दरअसल एक ट्रांस वुमन है और इसकी कहानी दरअसल लक्ष्मी बॉम्ब की लक्ष्मी की तरह है। साथ ही ये मार्शल आर्ट्स भी जानती है जिसे इसको इसके पापा ने सिखाया था। अब इधर चिशिया और क्वीना अरिसु को बताते हैं कि चाहे हम कितने भी कार्ड्स कलेक्ट कर लें यहाँ से बाहर तो सिर्फ नंबर 1 ही जाएगा और इसीलिए वो लोग कार्ड्स को चुराने का प्लान बनाते हैं एंड इस बात पर अरिसु भी अग्री करता है और वो उनके प्लान पे शामिल हो जाता है। इसके बाद अरिसु लीडर के कमरे पे जाता है और कार्ड्स को चुराने की कोशिश करता है लेकिन कार्ड्स तो नहीं मिलते। इसके बजाय अरिसु पकड़ा जाता है। इसके बाद अरिसु को रियलाइज होता है कि चिशिया ने अरिसु को चारा बनाया ताकि असली कार्ड्स कहाँ है वो ये पता लगा सके। इसके बाद चिशिया को असली कार्ड्स मिल जाते हैं और वो बीच को छोड़ने का प्लान बनाता है पर वो भाग नहीं पाता क्योंकि इस बार बीच को ही गेम अरेना में बदल दिया गया है। अब नेक्स्ट गेम शुरू होता है और इस गेम का नाम होता है विच हंट। तो गेम दरअसल ये था कि फर्श पर एक लड़की मोमोका की लाश पड़ी है एंड सभी को उस लड़की के हथियारे यानी विच को फाइंड करना है और उसे फायर ऑफ जस्टिस पे डालना है एंड ये सब उन्हें सिर्फ 2 घंटे के अंदर करना है। फिर तुरंत वहाँ पर एन आ जाती है जो कि रियल वर्ल्ड में फोरेंसिक में काम करती थी। वो ये बताती है कि हैटर गेम खेलकर नहीं मरा, दरअसल उसे किसी ने मारा है। इतना होता है अगुनी और उसके मिलिटेंट्स वहाँ पर पहुँच जाते हैं और अगुनी कहता है कि जो भी विच है सामने आओ वरना वो सबको एक एक करके इस आग में फेंक देगा। फिर क्या अगुनी के मिलिटेंट सबको मारना शुरू करते हैं और वहाँ पे भगदड़ मच जाती है। इधर उसागी अरिसु का पता लगाने के लिए निकलती है और उधर क्वीना एन के हेल्प से ये पता लगाने की कोशिश करती है कि मोमोका को किसने मारा। इसी बीच चिशिया निरागी को जला देता है क्योंकि उसे लगता है कि गेम के एग्जीक्यूटिव ही इस गेम के मास्टरमाइंड है। फिर उसागी अरिसु को ढूंढ लेती है। देन अरिसु ये पता लगाने की कोशिश करता है कि असली विच कौन है। इसके बाद अरिसु सभी के सामने आता है और अगुनी को कन्फ्रंट करता है और वो उसे बोलता है कि वो जानता है कि हेटर को तुमने ही मारा है। फिर हम सभी को पता चलता है कि हेटर और अगुनी पहले से ही क्लोज फ्रेंड्स थे। अगुनी सभी को बताता है कि हाँ उसी ने हेटर को मारा है और उसने उसे इसीलिए मारा था क्योंकि उसका दिमाग खराब हो गया था और वो किसी भी हद तक जा सकता था एंड अब क्योंकि उसका दोस्त नहीं रहा इसीलिए वो सबको मार रहा था। फिर वो गिल्ट में आ जाता है और वो सभी को बोल देता है कि असली विच वही है। अरिसु समझ जाता है कि गेम मास्टर उन्हें ट्रिक कर रहा है ताकि वो लोग फंसे रहे और ये पता ही न लगा पाए कि विच कौन है। इसके बाद अरिसु रिवील करता है कि इस लड़की ने अपनी जान खुद ली है और ये लड़की
की ही विच है और इस चीज को प्रूव करने के लिए एन भी वहाँ आ जाती है। इसके बाद तुरंत असाही यानी मोमोका की दोस्त अनाउंस करती है कि वही इस गेम की डीलर है और इसके बाद तुरंत उसकी मौत हो जाती है। इसके तुरंत बाद मिरागी वहाँ पर आ जाता है और सभी को मारने लगता है और ये देखकर अगुनी उसे लेकर आग में कूद जाता है। फिर सभी लोग मिलकर मोमोका की लाश को फायर ऑफ जस्टिस में डाल देते हैं और गेम एंड हो जाता है। फिर असाही के फोन के एक वीडियो से पता चलता है कि वो और उसकी दोस्त बहुत समय से गेम्स को डिजाइन करने का काम कर रही थी और सभी के सामने नकली प्लेयर्स बनने का नाटक कर रही थी और इसके बदले उन्हें 2 हफ्तों का वीजा मिल रहा था। साथ ही एक वीडियो और मिलती है जिन्हें उन लोगों ने छिपकर बनाया था। उस वीडियो में उन दोनों ने गेम के लोकेशन को शूट कर लिया था जहाँ पर मास्टर छुपे हुए थे और सारे गेम्स को लाइव देख रहे थे। इतना पता लगते ही अरिसु और उसागी उस लोकेशन पे पहुँचते हैं और वो देखते हैं कि चिशिया और क्वीना भी वहीं पे है। वहाँ पहुँचते हैं वो लोग देखते हैं कि सारे लोग यहाँ पे मरे पड़े हैं। तभी स्क्रीन पे मीरा अपीयर होती है और वो ये अनाउंस करती है कि सारे नंबर कार्ड्स वाले गेम्स खत्म हो चुके हैं और अब फेस कार्ड्स की बारी है एंड आगे के गेम्स और भी डिफिकल्ट और चैलेंजिंग होने वाले हैं। एंड इसी नोट पर सीजन 1 खत्म हो जाता है।